नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एसटेट के पेपर के बारे में और साथ ही एचपीएससी पीजीटी हिंदी सब्जेक्टिव पेपर जो होने वाला है उसके बारे में कि हमें तैयारी सिलेबस के अनुसार करनी चाहिए या फिर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम एसटेट की बात करते हैं कि कल जो पेपर हुआ है आपका, एक बार फिर से हरियाणा के अभ्यर्थी के साथ धोखा हुआ है, छलावा हुआ है, गुमराह किया गया है। जैसा कि आपको पता ही है कि एस्टेट का पेपर तो हर बार ही होता है, लेकिन उसका कोई भी सिलेबस नहीं होता। एक पैटर्न दे दिया गया है कि हाँ इतने नंबर की सीडीपी आएगी, ये आपकी हिंदी होगी, ये इंग्लिश होगी, इस तरीके से। तो इस बार एक महीने पहले आपके हाथ में सिलेबस थमा दिया जाता है कि ये आपका सिलेबस है, अलग अलग चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। आपका पैटर्न भी बदल गया कि उसमें आपको पद्यांश गद्यांश मिलेगा 15 नंबर में भी, उसमें से मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी व्याकरण को साइड कर दिया और जब पेपर देखा जाता है तो वही पुराना पैटर्न, वही हिंदी व्याकरण आई है आपकी। मतलब और पेपर कहा जा रहा था कि शायद आसान होगा, जिसमें मतलब शिक्षा शास्त्र पूछा गया था, लेकिन उसके विपरीत पेपर बहुत ही टफ दे रखा था। जो मैंने पीजीटी का देखा है, पीजीटी हिंदी का, टीजीटी का अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, तो पीजीटी हिंदी में जो काव्य शास्त्र दे रखा था वो भी बहुत गहराई से पूछ रखा था, वो आम किसी किताब में भी नहीं ढूंढने से मिलता। ठीक है, तो अगर मतलब पेपर ऐसा बनाना है तो कोई किताब भी बनाएं कि हाँ इसमें से हम पेपर डाल रहे हैं। तो चलो जो हुआ, जिस बच्चे का क्वालिफाई हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत धोखा किया है, गुमराह किया गया है, कहने वाली बात है। और कई बच्चे केस करने की भी सोच रहे हैं कि मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, या तो फिर सिलेबस ना देते, जहाँ पेपर में उसी तरीके से प्रश्न वगैरह पूछे जाते जो मतलब सिलेबस दे रखा था। मुझे भी ये था कि होगा यही कि मतलब एनसीईआरटी के अंदर से प्रश्न पूछने की बात हुई तो पूछे जाएंगे। मैंने उसी तरीके से कवर करवाने की कोशिश की ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए। लेकिन हर साल हालांकि आते हैं, 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं एनसीईआरटी से, इस बार वो भी नहीं दिए, तो बहुत ही ये गलत बात है। लेकिन अब क्या किया क्या जा सकता है, ये करते ही ऐसे हैं। हरियाणा में हर बार ऐसा होता है, हर मतलब एग्ज़ाम का सिलेबस होता है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर आता है। हरियाणा में ही ऐसा होता है। पहले टीजीटी हिंदी का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ तो उसमें क्या किया गया कि हिंदी साहित्य से प्रश्न नहीं पूछे गए, हिंदी एनसीईआरटी से कुछ नहीं आया, सिर्फ व्याकरण के 50 प्रश्न थे जो आए। वो बिल्कुल वो भी मतलब इतनी कह सकते हैं बिल्कुल साधारण सी व्याकरण। तो इसका क्या असर होता है कि एक एक नंबर पे कई कई कैंडिडेट आ रहे हैं जिसके मतलब 70 बन रहे हैं, तो 5-4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 70 नंबर बन रहे हैं, तो इनमें से वो योग्य शिक्षक को कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, और जो एचपीएससी का स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ उसमें एनसीईआरटी पूछी गई, उसमें हिंदी व्याकरण हिंदी साहित्य नहीं आया। चलो ये कह सकते हैं कि उसमें एनसीईआरटी से जो प्रश्न पूछे गए थे वो अच्छे पूछ लिए गए थे, बीच में से पूछे गए थे। जिसने एनसीईआरटी पढ़ी थी उसने अच्छे नंबर भी लिए हैं। तो अब क्या करें। पहली बात तो जो एचपीएससी वाले बच्चे हैं उन्होंने क्या करना है कि आपने हर चीज़ पढ़नी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्योंकि हो सकता है आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, काव्य हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका क्या भरोसा, काव्य शास्त्र से 2-4 प्रश्न डाल दें फिर क्या करेंगे। मतलब मेरा तो कहने का ये भाव है कि आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें फिर भी हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में जब हमने पढ़ा ही नहीं होगा तो क्या लिखेंगे। तो आपको अभी भी दिन बाकी हैं, अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, हर चीज़ को पढ़ने की कोशिश करनी है। जो एस्टेट वाले बच्चे हैं जिनका नहीं क्वालिफाई हो रहा, तो आपने इस तरीके से मतलब निराश होकर बैठना नहीं है, बल्कि अपनी कमियों को देखना है और उस तरीके से तैयारी करने की कोशिश करनी है जिस तरीके से पेपर पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन को अपने देखना है और उससे मतलब बनाने की कोशिश करनी है कि हाँ ये ऐसा आया है तो क्यों आया है। ठीक है, तो मैंने भी काव्य शास्त्र के लिए बुक सर्च की है। एक आधे दिन में मैं ढूंढती हूँ उसको और उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि जिस तरीके से काव्य शास्त्र के प्रश्न पूछे गए हैं हम उसी तरीके से पढ़ पाएँ। और एनसीईआरटी तो क्या कहना, मतलब जो कवि हैं उनकी अंदर से जो रचनाएं दे रखी थी ना वो पूछ रखी हैं। तो बस मतलब क्या कह सकते हैं। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आपने बस निराश होकर बैठना नहीं है, अपनी तैयारी में अभी से लग जाना है। मतलब चाहे पेपर नए पैटर्न के अनुसार आए अगली बार, चाहे पुराने पैटर्न के अनुसार आए,
आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, जब आपने क्लियर ही करना है। टीजीटी का पेपर अभी तक मैंने नहीं देखा, पर मैंने कई बच्चों को मतलब नंबर भी दिया था। एक बच्चे ने पीडीएफ भेजी भी थी, वो उल्टी पुल्टी थी, मतलब अच्छे से दिख नहीं रही थी। कोई उल्टा था पेज, कोई सीधा था। तो वैसे अगर हम बात करें पेपर सॉल्व करने की, मुझे पता है जब आप पेपर दे के आते हैं आपको ये होता है कि देखें कितने नंबर बनते हैं, एक मतलब बहुत ही बेचैनी होती है। लेकिन आज पहले पेपर नहीं मिला, उसके बाद घर से बाहर चले गए, कल फिर स्कूल जाना है। तो देखते हैं, वैसे तो मुझे पता है कल तक आंसर की आ ही जाएगी। आंसर की के साथ बात करते हैं, नहीं फिर स्कूल से आने के बाद देखेंगे। ठीक है। और कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तो मैं भी कौशल रोजगार निगम में ही लगी हुई हूँ, हरियाणा कौशल में ही। ठीक है, 1 साल ही हुआ है अभी, 2 दिसंबर को। मैंने भी एचपीएससी का पीजीटी का सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम है वो देना है। केवीएस का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था, अच्छे नंबर आ गए थे मेरे, क्योंकि उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर वगैरह दिया था। लेकिन इंटरव्यू भी अच्छा हुआ, फिर भी पता नहीं क्या हुआ कि जो फर्स्ट लिस्ट आई है उसमें मेरा नाम नहीं आया है। अब आपने मतलब हमारा जो लक्ष्य है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है कि जो एस्टेट आपका नहीं हो पा रहा, तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है। और मैं भी आपके साथ हूँ, मतलब जितना भी मेरे पास हुआ, जो किताब मेरे पास है, आपको चिंता नहीं करनी है, उससे हर एक चीज़ मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा काव्य शास्त्र की अच्छी अच्छी बुक्स हम देखेंगे, ताकि जो मतलब डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कवर कर पाएँ। और बस मेरा तो यही कहना है कि आपने हार के नहीं बैठना है, लग जाना है दोबारा से, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना है। हर एक चीज़ को करने की कोशिश करनी है। चाहे हिंदी की बात करें तो आपकी जो 75 नंबर की हिंदी है, आपने उसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर हम हिंदी व्याकरण की बात करें तो इधर उधर पेपर हो जाए, लेकिन हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न आते हैं वो आते ही हैं, उसको बहुत अच्छा करो, ताकि वहाँ से आपका एक भी नंबर ना घटे। सीडीपी ठीक ठीक आई थी, जो हर बार आती है, मुझे हालांकि थोड़ी अच्छी लगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, उसको अच्छा करने की कोशिश करो। और अपना पेपर जो मतलब अगले साल तो क्वालिफाई हो ही, इस बार जो रह गए बहुत निराशा वाली बात तो है, क्योंकि जब एक लड़की एक गृहिणी तैयारी करती है बहुत मुश्किल होती है। ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, जानी हैं, भुगती हैं। क्योंकि किसी का बच्चा छोटा है, किसी का 6 महीने का बच्चा है, किसी का 1-2 साल का है, घर परिवार काम सब कुछ देखना पड़ता है। मतलब एक तरीके से बटी रहती है कि क्या करूं क्या नहीं, ना ठीक से सोना, ना खाना, ना पीना, मतलब बहुत परेशानी होती है। ये सारी चीज़ें मुझे पता है। बस इसका एक ही हल है कि आपने फार्म निकलने की वेट नहीं करनी है कि अगली बार एसटी के फार्म आएंगे, भरेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी से बस अपनी तैयारी में लगे रहो। एक एक चीज़ को मतलब टिप्स पे कर लो कि हाँ ये पेपर में आ गया तो मैं ऐसे कर दूंगा। बस यही, इसी बात के साथ आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। मतलब बहुत जोश था, हम बड़े जोश से पढ़ रहे थे, मुझे भी दिन रात बस एक ही बात रहती थी कि अगली क्लास बनाऊं बच्चों के लिए, स्कूल के आने के बाद भी मतलब कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। लेकिन एकदम निराशा सी मिल गई है। कोई बात नहीं, गिर के खड़ा होना ही तो अच्छी बात होती है। फिर से तैयारी करेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हो सका तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा आज, नहीं तो कल हम देखते हैं आंसर की, शायद आ ही जाए। ठीक है। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें चैनल के साथ, हम सब साथ हैं। फिर से अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है।